कौमी क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर कुछ सवालात खड़े हुए थे, बड़े सीरियस सवालात थे। उनके कुछ जवाबात मिलने अभी हमें जा रहे हैं, क्योंकि कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त पर फट पड़े हैं। गैरी कर्स्टन ने कहा है कि, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तानी टीम सिर्फ कहने को टीम है, दर हकीकत ये टीम ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि जब से वो आए हैं यही नोट किया है कि इस टीम में इत्तेहाद नहीं है और खिलाड़ी स्किल्स लेवल और फिटनेस में दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, गैरी कर्स्टन ने ये बातें कहाँ की हैं और अंदर की बातों के इतना खुलकर इजहार करने की वजह क्या है? जी, ये जो गुफ्तगू की है या जो बातें की हैं वो जो गुज़िश्ता रोज आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम का आखिरी पूल मैच था, उसके बाद उनकी खिलाड़ियों से गुफ्तगू हुई है और उन्होंने बड़े खुले अंदाज से ये गुफ्तगू की है और तमाम खिलाड़ियों के सामने ही उन्होंने बरमला अपनी जो राय थी या जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन थी पिछले 3 हफ्तों से, जब से उन्होंने अपना चार्ज संभाले अपने हेड कोचिंग का, तो तब से वो क्या कहा था। एक तो वो बड़े मायूस नजर आए जिस तरह का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का बिहेवियर था, जिस तरह की यूनिटी थी, इत्तेहाद था, उसके ऊपर वो बिल्कुल मुतमईन नहीं थे। और उसके साथ साथ इसकी निशानदी तो उन्होंने की खिलाड़ियों के सामने, बल्कि उससे स्किल लेवल जो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के उसके ऊपर गेम अवेयरनेस, फिटनेस, इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हमारा किसी भी तरह दुनिया के दूसरी टीमों के साथ मुकाबला नहीं है। अगर हमने दूसरी टीमों के साथ मुकाबला करना है तो हमें अपने स्किल वर्क और गेम अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों में गेम अवेयरनेस नहीं है कि कब कौन सा किस वक्त शॉट खेलना है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मायूस नजर आए वो टीम के इत्तेहाद और यूनिटी के हवाले से था। और उन्होंने कहा कि तमाम खिलाड़ी जब से वो आए हैं, नोट किया है उन्होंने कि तमाम खिलाड़ी राइट लेफ्ट जो है वो घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, लेकिन उनकी आपस में ना तो कोई कंपनी है और ना ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने फिर भी खिलाड़ियों के साथ जो जैसा मैच खत्म होता है तो गुफ्तगू करते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमने ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में नहीं की तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम दुनिया की दूसरी टीमों का जो है वो मुकाबला कर सकें। जी सुहेल हमारे साथ ही रहिए। क्रिकेट के सिकंदर बख्त ने ज्वाइन किया है। सिकंदर, हम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश ही कर रहे थे कि गैरी कर्स्टन ने सब खुल के बता दिया, इत्तेहाद नहीं है, स्किल्स नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है, फिटनेस भी नहीं है टीम की, और आपस में इत्तेहाद भी नहीं है। कहते हैं ना, इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत से लोग आएंगे जो खुलकर बातें करेंगे और हमें पता चलता रहेगा। जो जो बातें इसने की हैं गैरी कर्स्टन साहब ने कि जी इनके पास शॉट अवेयरनेस नहीं है, वो ऑब्वियसली हमने देखा रिजवान ने जो इंडिया के खिलाफ शॉट मारा उसके लिए वो कह रहे हैं टीम जो है वो टीम नहीं लगती। वो ये कह रहे हैं एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, इनमें यूनिटी नहीं है। तो ये सारा कसूर किसका है? ऑब्वियसली कप्तान का है। कप्तान एक अच्छा कप्तान होता है, वो टीम में यूनिटी पैदा करता है, टीम को वो एक करके रखता है, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द कैप्टन। अब मेरे ख्याल से कैप्टन को खुद ही, इससे पहले कि हो सकता है क्रिकेट बोर्ड उन्हें सैक कर दे या उनसे कहे कि भाईजान आप छोड़ दें, उनको खुद ही छोड़ देना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ इन बच्चों के ऊपर, परेशान हो जाता हूँ कि इनमें इतनी अकल नहीं है क्या, इतनी सोच नहीं है, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि बेटा तुम, मेरे ख्याल से इस वक्त बुरे हालात हो गए, आप जो है ना रिजाइन कर दो। अगर क्रिकेट बोर्ड को वो पसंद होगा तो वो उसको वापस रख लेंगे। लेकिन सिको यहाँ पे एक सवाल मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि ये अगर रिजाइन कर दें, आप कह रहे हैं कि रिजाइन कर दें, तो वो जो प्लेयर पावर है वो तो जीत जाएगी फिर। या तो ऐसा होना कि बाबर के मुकाबले में कोई ऐसा गेम अवेयरनेस किसी की हमें एक्सेप्शनल नजर आ रही हो, वो भी नहीं है। बात दरअसल ये है कि जो कह रहे हैं ना कि आपस में इनकी यूनिटी नहीं है, तो इसीलिए यूनिटी नहीं है कि ग्रुप्स बने हुए। तो फिर वो अगले कैप्टन के आगे भी यही होगा, फिर वो किसी को नए को बना देंगे, फिर यूनिटी नहीं होगी, फिर कोई ग्रुप जीत जाएगा। अब ये अब सारा खेल आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पर। देखें ये सारी चीजें मैं पहले अपने प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ, मगर मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप गैरी कर्स्टन साहब से ये पूछिए कि कोई दुनिया का कोच है जो वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए 1 हफ्ता पहले आएगा? भाई 6 महीने पहले आप आते हैं। ये भी क्रिकेट बोर्ड की गलती है कि आपने ऐसे, ये हमारे एक नई रीत शुरू हो गई है कि ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर बैठ के आप कोचिंग करेंगे। कभी ऐसा होता है? जाहिर बात है आप लड़कों की आपको समझ में ही नहीं आई। आप जब 1 हफ्ता पहले टीम को लेकर वर्ल्ड कप के लिए गए तो फिर आपको एहसास हुआ
कि एक लड़का दूसरे की हेल्प नहीं कर रहा, इनमें शॉट की अवेयरनेस नहीं है, इनमें स्किल्स नहीं है, यूनिटी नहीं है, आपस में दोस्तियां नहीं है, तो ये कैसे पता चला? गैरी क्रिस्टन के लिए क्या ये तो क्या बुरी बात है इसमें? वो तो ऑनलाइन बताते रहेंगे, टिप्स देते रहेंगे, पैसे लेते रहेंगे, तो रखने वालों की बात है ना। सिक्कू के ऑनलाइन कोच वहां पे ट्रेनिंग। अच्छा, ये एक और चीज आप नहीं समझ रहे। आप मुझे उठाकर एक हफ्ते से पहले जो बोले जाके टीम को कोच करो, तो मेरी भी तो अकल है ना कि मैं बोलूं नहीं भाई इतनी जल्दी में एक हफ्ते में क्या कर लूंगा। अच्छा सिक्कू, एक चीज और सोचने वाली है, जैसे वो ये गैरी क्रिस्टन कह रहे हैं और बिल्कुल सही नजर भी आ रहा है कि गेम अवेयरनेस नहीं है, स्किल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या वाकई नहीं है या वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? यानी पावर है, प्लेयर पावर है, जो कि वो अपनी स्किल के मुताबिक नहीं परफॉर्म कर रहे कि हमें नहीं जितवाना बाबर को, टीम को नहीं जितवाना, तो ये बड़ी अलग बात हो जाती है। ये देखिए गेम अवेयरनेस नहीं है, उसका तो साफ पता लग गया कि जो किस्म के शॉट्स उन्होंने मारे, जो गेम अवेयरनेस नहीं है। शादाब को आप एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं, मैं तो हैरान हूं कि वो बैट्समैन है। मैं तो कभी उनको बैट्समैन नहीं मानता, मैं तो हमेशा कहता हूं उन्हें गलत फहमी है कि वो अच्छे बैट्समैन है। तो ये अवेयरनेस की जो बातें हो रही है कि बॉलर्स को, शाहीन ने कल अच्छी बॉल की है, उससे पहले वो सारी तो टांगों पे गेंद कर रहे हैं। आमिर ने पूरा सुपर ओवर में 8 वाइड बॉलें कर दी। ये है गेम अवेयरनेस। क्या उन्हें नहीं पता था कि ये सुपर ओवर 6 गेंदें, उसमें आपने 3 वाइड करा के उसमें 2-2 रन दे दिए। तो ये सारी गेम अवेयरनेस की चीजें हैं जो आपको एहसास होना चाहिए कि फील्डिंग में कहाँ खड़े होते हैं। और सिकंदर, जो बहुत ज्यादा टीम में ग्रुपिंग पे बात हो रही है, ये भी एक बड़ी वजह करार दिया जा रहा है इस परफॉर्मेंस की, तो उसका तोड़ क्या है? देखिए ग्रुप अवेयरनेस का जो एक ग्रुपिंग होती है, उसका सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि जो ग्रुप बनाए हुए हैं ना, हर एक को पता होगा, क्रिकेट बोर्ड को पता होगा कि किसने क्या बनाया है, उनको आप अलग कर दें। आप 6 महीने उनको कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना दें, कुछ ना दें, बोले घर बैठो। आप एक दफा बिठाएं तो। हम तो उनको घरों से बुला के इतने लाडले हो गए हैं, उनको बुला के लेकर आते हैं, तो जब भी तो उनका दिमाग अपनी जगह पे नहीं आते। आप उनको बोले 6 महीने आप नहीं है टीम के साथ, नए लड़कों को लाएं, उनको लाएं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं। भाई पूरी दुनिया ये कह रही है, मैं अकेला नहीं कह रहा, ये दुनिया का एक सिस्टम है, रिवाज है कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है और वहां से आप आते हैं। हमारे यहाँ तो कोई खेलता ही नहीं है, 4 लड़के खेले हैं, सिर्फ 4 लड़के पिछले साल। तो ये हमारी तो अवेयरनेस है क्रिकेट की, तो हम लोग को हम सर पे चढ़ा के रखा है। मैंने तो पहले भी बोला है, मैं फिर कहता हूँ मोहसिन नकवी साहब को कि आप इनको बोलेंगे सब डोमेस्टिक खेलेंगे, कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं खेलेंगे तो आप जो है PSL नहीं खेलेंगे। अब ये बताइए ना, 1 मिनट, आप बताइए कि अब इमाद और आमिर कह रहे हैं कि हम फिर रिटायर हो रहे हैं, यानी कि मजाक हो गया है। ये पाकिस्तान की टीम है कि ये मजाक है कि मैं आज रिटायर हो रहा हूँ, कल मैं आ रहा हूँ, मुझे पैसे बनाने, फिर मैं रिटायर हो रहा हूँ। यानी आप ये बिल्कुल वजह फरमाएं कि बड़े फैसले ले होंगे और डोमेस्टिक क्रिकेट पर हमें फोकस करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त, आपने वक्त दिया हमें और सुलेमान ने हमें स्टोरी दी, खबर दी।